मैंने आपको ओशो की वो बातें बतानी हैं जो मेरे कलेजे में उतर के अपना काम कर रही हैं। जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ दैट इज़ ए वेरी मच ट्रुथ। मैंने आपको बताया मरने से अगर डर लग रहा है कहीं तभी झूठ बोलने की ज़रूरत है, उससे पहले झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब नया नया बेंगलोर में आया तो मेरा काम है नए लोगों से ही मिलना, एलआईसी की पॉलिसी देनी है और इंडियन इंश्योरेंस की पॉलिसी देनी है। और मैं डायरी में लिखना भूल गया हूँगा या जो भी रहा होगा, कुछ दिनों के बाद फ़ोन आता है, अनूप जी आप आइए मेरे पास, मेरा नाम ये है और मेरा वो जगह है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है बेंगलोर में, न्यू बिल रोड। न्यू बिल रोड वहीं पे मेरे बच्चों ने एडमिशन लिया था रामैया कॉलेज में, लॉ में, एमबीए में। तो वहाँ एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ खाना पीना बहुत अच्छा लगता था। कॉफ़ी, फ़िल्टर कॉफ़ी, डोसा, इडली, वड़ा, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। तो मैं उनके पास गया, बोलने लगे अनूप मेरी ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे मैं 11 साल के बाद इतना पैसा पा लूँ कि अगर मैं उसको बैंक में रखता हूँ तो मेरे को 1 लाख रुपए महीने की ब्याज आनी चाहिए। उनका टारगेट था। अब उन्होंने उसी रेस्टोरेंट से एक कॉफ़ी मंगाई और उनकी एक फ्रेंड थी उनके साथ ही बैठी रही। अब वो अपनी दास्तान बताने लगे कि आई एम फॉलोअर ऑफ ओशो। मेरी तो बांछें हिल गई, मेरा कलेजा खुश हो गया, मेरा दिल जिगर जान सब खुश हो गई और मेरे चेहरे पे एक रौनक आ गई। क्यों कि आई ऑलरेडी लव ओशो। पहले ज़माना पहले एक मैगज़ीन आती थी इलस्ट्रेट वीकली, कादम्बरी, सरिता और ब्लिट्स मैगज़ीन आती थी आर के करंजिया साहब की। ये मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक़ होता था। उसमें भी ओशो एक आती थी, माया माया। उसमें ओशो साहब के बहुत सारे किस्से हाईलाइट होते थे और ये एक बहुत ही टिल्टिंग बातें हुआ करती थी उसमें। माँ उषा पता नहीं क्या नाम था उनका, वो भी उनके बारे में बहुत कुछ बताती थी, ऐसी बातें वैसी बातें जो भी था। तो कनेक्शन एकदम जुड़ा। तो उन्होंने बताया, जिन्होंने मेरे से एलआईसी पॉलिसी लेनी थी, अब उन्होंने अपनी बात शुरू करी प्रैक्टिकल। मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है मेरी ये वाली बात सुन के आपके जीवन में भी एक नया मोड़ आ जाए। बोलने लगे अनूप, मैं मेरे फादर साहब ने ये दुकान बनाई है पर्दों की और मैंने मंकीज़ को नहीं रखा, शेरों को रखा है। उनकी बातें सुनिए आप, हैरत करने वाली। क्योंकि ओशो साहब के साथ जो जुड़ेगा उनके वर्ड्स बदल जाएंगे, उनकी विचारधारा बदल जाएगी। ना बदले ऐसा हो नहीं सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं खामोश रहा और उन्होंने बोला मंकीज़ और शेरों का मतलब ये है कि मैं थोड़े पैसे दे के स्टाफ नहीं रखता हूँ, ज़्यादा पैसे दे के शेरों जैसे एम्प्लॉयज़ रखता हूँ। और मैं 6 साल के लिए चला गया ओशो साहब के आश्रम में, वहाँ रुका और फिर उनकी बातों से मुत्तमीन होकर मैं 6 साल तक के लिए उधर रहा, हिमाचल में। और मेरा अब जी नहीं चाहता कि मैं बेंगलोर में वापस आऊँ। तो ये मेरी फ्रेंड है, ये दिल्ली से मिली और हमने शादी ना करने की कसम खाई है और एक बच्चे को अनाथ आश्रम से लिया और उसको यहाँ बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं हम लोग। और क्योंकि ओशो ने यही बोला था कि दुनिया में अनाथ बहुत हैं, उनकी वैल्यू करना सीखें और उनको ही पढ़ाएं लिखाएं, उनका जीवन का उद्धार करें। और उसी दिशा में मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो भी एक अनाथ बच्चे को ले के पाल रही हैं उसको। बच्चे बनाने का कोई मतलब नहीं है, जो हैं ऑलरेडी उनकी वैल्यू करना हमने सीख लिया उनकी बातें को सुन के। मैं बहुत खुश हुआ उनकी बातें सुन के, आई वॉज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो उनकी पॉलिसीज़ थी कुछ, आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक 2 करोड़ रुपए की पॉलिसीज़ थी।
उनका जो फ्रेंड थी, शी वाज फ्रॉम दिल्ली, शी वाज ए नॉर्थ इंडियन और ये कन्नड़ा के। तो दोनों रह रहे थे साथ में एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर वेरी ब्राइट, और मेरे साथ ही खाना पीना दोनों भी कर रहे थे, उनकी फ्रेंड भी। तो उसके बाद मैच्योरिटी भी हो गई और उन्होंने अपना बैंक बैलेंस भी बना लिया। आज फिर वो बेंगलोर में नहीं है। तो व्हाट आई मीन टू से, आप भी किसी की बातों से अगर इंस्पायर हो पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नई बहार लाते हैं, वही मैं ओशो की किताबें पढ़ पढ़ के यहाँ अपने ख्याल पेश किया करता हूँ। और ख्यालों को सुनना और उनका अनुसरण करना दो दूसरी दूसरी बातें हैं। आज भी उनकी दुकान को मैं आते जाते जब देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ कि देयर इज़ ए मैन हु हैज़ लिसन्ड ओशो एंड हैज़ चेंज्ड हिज लाइफ टोटली। नॉट ओनली लिसन्ड बट ही चेंज्ड हिज लाइफ, चेंज हिज लाइफ। शादी करने की ज़रूरत कहाँ है? अनाथ बच्चे ले लो, उनको पालो और उनको वैल्यूबल बनाओ। मेरी आपको राम राम।